आज के इस वाक़े में हम आपको बताएंगे कि इंसान की जब रूह निकलती है तो शैतान अबलीस इसके कान में क्या मशवरे देता है। वो बात जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है, ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग इसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बददीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त हो तो इसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त को बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस सिमत की तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया, जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बरज़ाख का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना ना दे या दे। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह हाथ दर्द पर पड़ी सोती है, कपड़े की तरफ खींची जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमा और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बना। आमीन।